वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर रिश्ता सवालों के कटघरे में खड़ा है और हर चेहरा अपने भीतर छुपे सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। चौहान हाउस में उस दिन जो हुआ, उसने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी। गुस्से, अपमान और बदले की आग में जलती सारिका ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने न सिर्फ देव और वसुधा के रिश्ते पर उंगली उठाई, बल्कि मीडिया को बुलाकर पूरे परिवार की इज्जत सरेआम उछाल दी। कैमरों के सामने लगाए गए आरोप, तानों से भरे सवाल और जहरीले शब्दों ने माहौल को जहर से भर दिया। देव, जो अब तक सब कुछ सहता आ रहा था, आखिरकार अपने सब्र की सीमा पार कर बैठा। गुस्से से कांपते हाथों और लाल आंखों के साथ देव ने सारिका को जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो तमाचा सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि सारिका के घमंड, उसकी चालाकी और उसके झूठ पर पड़ा था। पल भर के लिए पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। वसुधा की आंखों में डर और बेपसी साफ झलक रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि चौहान हाउस की इज्जत यूं सरेआम नीलाम हो, लेकिन सारिका के इरादे कुछ और ही थे। उसके दिल में वसुधा के लिए नफरत इस कदर भर चुकी थी कि उसे सही गलत का फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा था। देव के बाद चंद्रिका भी चुप नहीं रही। उसने पहले ही सारिका को चेतावनी दी थी कि अगर उसने एक कदम भी गलत उठाया तो वो खुद उसका सामान उठाकर उसे घर से बाहर फेंक देगी और हमेशा के लिए मायके भेज देगी। अब वही चेतावनी सच होती नजर आ रही थी। चंद्रिका के शब्दों में सख्ती थी, आवाज में गुस्सा और आंखों में ऐसा फैसला जिसे बदला नहीं जा सकता था। सारिका, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, पहली बार डर से कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने हद पार कर दी है। सवाल ये था कि आखिर सारिका वसुधा से इतनी चिढ़ती क्यों है। हर बात में उसी पर शक, हर गलती का ठीकरा उसी के सिर पर क्यों। कहीं ये सिर्फ जलन थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था। सारिका हर अपमान का बदला लेने की सोच में जी रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिरता है। वसुधा के लिए मुसीबतें खड़ी करते करते उसने अपने ही पैरों तले जमीन खिसका ली थी। घर का माहौल अब बारूद के ढेर जैसा हो चुका था। एक चिंगारी और सब कुछ राख हो सकता था। वसुधा अंदर ही अंदर टूट रहा